स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ए टू ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस into negative sentences. And vice versa. यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाना और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, वो ही वाइस वर्सा कहलाता है, उल्टा हो जाना। तो इसका सबसे पहले रूल 1, यूज ऑफ एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड। रूल नंबर 1, यूज ऑफ एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड। इसमें किसी एक शब्द का अपोजिट वर्ड प्रयोग किया जाता है। तथा उसमें नोट का प्रयोग करते हैं। तो नोट का प्रयोग करने से वो नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोहन इज पुअर, रोहन गरीब है। तो आप इसमें नोट का यूज कर दिए और वर्ड पुअर है। पुअर का अपोजिट क्या होगा? रिच। तो हमारा आंसर चेंज नहीं होने का, तो आंसर हो जाएगा रोहन इज नॉट रिच। तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे मैंने लिख दिया रुद्र इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव है या नेगेटिव? अफर्मेटिव ही है। नेगेटिव में नोट का यूज होता है ना, तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव? रुद्र इज नॉट इंटेलिजेंट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? डल। तो नॉट लाइक, तो नॉट ए डल बॉय। तो ये आपका नेगेटिव बन गया। तो ये पहला रूल है आपका, कोई भी एक वर्ड उसमें से चूज कर लीजिए और उसका अपोजिट कर दीजिए, उससे पहले नोट का प्रयोग कर देते हैं। इज देयर एनी डाउट? आगे बढ़ते। कोई डाउट हो तो और एग्जाम्पल बताऊं?
अब लेते हैं यूज ऑफ रूल नंबर 2। यूज ऑफ डबल नेगेटिव। इस डबल नेगेटिव में नोट प्लस फेल का यूज करते हैं और उसे 2 से जोड़ देते हैं, या नोट प्लस विदाउट और उसे 4 लगा करके जोड़ देते हैं। इस रूल का प्रयोग केवल तब ही किया जाएगा यदि किसी वाक्य में सही अपोजिट वर्ड ना दिया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही डिड इट, उसने इसे किया था या उसने इसे किया। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका हम अपोजिट कर सकते हो? कोई नहीं। इस ऐसे सेंटेंस में हम डबल नेगेटिव बनाएंगे। ही सिंपल पास्ट में दिया है तो नोट लगाएंगे तो डिड नॉट हो जाएगा। ही डिड नॉट फेल टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू इट, तो इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। ही डिड नॉट फेल टू डू इट, वो उसे करने में असफल नहीं था। इट मीन्स क्या हुआ? असफल नहीं था, इसका मतलब सफलता से उसने इसे किया। जैसे और देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, मदर loves her child, माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। तो दोनों बन सकते हैं, मदर डज नॉट फेल टू लव हर चाइल्ड। विदाउट का यूज करूं तो डज का यूज नहीं होगा। मदर इज नॉट विदाउट लव, फॉर लगा के जोड़ दीजिए, फॉर हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चे के लिए स्नेह के बिना नहीं है। तो स्नेह के बिना नहीं है तो इसका मतलब वो अपने बच्चे से स्नेह करती है, प्यार करती है। और एग्जाम्पल देखिए, ऋषभ फाउंड इट, ऋषभ ने उसे पाया। तो किसका इसमें अपोजिट है? किसी का नहीं है, तो डबल नेगेटिव लगा दीजिए। ऋषभ डिड नॉट फेल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड इट। तो ये हमारा डबल नेगेटिव कहलाता है। क्लियर? अब रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 3, यूज ऑफ एडवर्ब टू।
T-O-O-2। इसका पॉइंट 1 लिखिए जी। यदि एक वाक्य में सो या वेरी का प्रयोग हो तो हो तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो तो सो या वेरी के स्थान पर T-O-O-2 का प्रयोग या T-O-O-2 के स्थान पर सो या वेरी का प्रयोग तथा दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग या दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर T-O-O-2 का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारा पर्पस अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना और नेगेटिव दिया हो तो उसका अफर्मेटिव बनाना, उसमें ये T-O-O एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आप देखिए। पहले मैं अफर्मेटिव से दे रहा हूं, जैसे रोहन इज टू पुअर टू बाय ए ब्लैंकेट। तो देखिए इस टू के बाद ये टू दिया हुआ है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? रोहन इज, इस टू के प्लेस पे क्या लिखा मैंने? सो या वेरी में से कोई भी एक लगा दीजिए। सो पुअर, और इस टू की प्लेस पर क्या लिखा अभी मैंने? दैट प्लस सब्जेक्ट क्या आएगा रोहन के लिए? ही, और कैन नॉट। जब सेंटेंस
प्रेजेंट में होता है तो कैन नॉट का यूज करते हैं, और पास्ट में होता है तो कुड नॉट का यूज होता है। दैट ही कैन नॉट बाई अ ब्लैंकेट, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है। और यदि नेगेटिव दिया है तो इसे शॉर्ट में फिर उनके प्लेस पर टू और टू का यूज करते हैं। या मैंने यूज किया इसके प्लेस पर सो, और इस टू के प्लेस पर ये 4 वर्ड यूज करते हैं। यही यदि ये वर्ड दिए होंगे तो उनका यूज करेंगे, वो अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे भोला is too rich to give a single पैसा to the beggar। तो ये अफर्मेटिव है, तो इसका नेगेटिव बनाइए। तो भोला इस टू के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सो या वेरी रिच दैट, भोला लड़का है तो ही कैन नॉट गिव a single पैसा to the beggar। His brother is so innocent that he cannot be deceived। उसका ब्रदर इतना भोला है कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सो और दैट ही कैन नॉट है, तो इसमें नेगेटिव दिया है, तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा। इस सो के प्लेस पर क्या लगा देंगे, टू का यूज करेंगे, टू इनोसेंट, और इन सब के प्लेस पर टू be deceived। So it is very important। So today you have to do the exercise।